दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित मैं इस चैनल पर डेली एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप भी बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जरूर इस वीडियो को रिवाइज करें। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। आज का प्रश्न है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक परिवहन ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक सफाई ये महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन नंबर बी सामंजस्य ये भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और आपका ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक समानता ये भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकाइनोड मेट्रा। इकाइनोड मेट्रा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इकाइनोडमेट्रा का शरीर तारे के समान त्रिस्तरीय खंडन विहीन होता है। इकाइनोडमेट्रा में स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। वहीं पर दोस्तों आपका एक आर्थ्रोपोडा भी आता है, जिसका कि शरीर प्रायः 3 भागों में सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है। आर्थ्रोपोडा समुदाय के जंतुओं का शरीर दोस्तों काइटिन नामक आवरण से ढका रहता है। अगला प्रश्न है, कथन ए है भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। इसका कारण है आर समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका कूट में होगा। तो दोस्तों सही आंसर है इस कथन का ऑप्शन नंबर डी। कथन ए यह गलत है, परंतु इसका जो कारण है आर ये सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कथन ए इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। यह गलत है क्योंकि यहाँ पर होगा भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत धारा 15 के तहत प्रेस काउंसिल को शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। दोस्तों वहीं पर यदि उच्चतम न्यायालय की बात करें तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 सदस्य। सार्क में 8 सदस्य देश सम्मिलित हैं। दोस्तों सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो दोस्तों सार्क का सदस्य देश में सम्मिलित है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव,
और अफगानिस्तान। दोस्तों, सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 ईस्वी में हुआ था, ढाका में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 ईस्वी में। इसकी घोषणा जो की गई थी दोस्तों, वह तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों, तानसेन सम्मान पुरस्कार यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कला तथा संगीत के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न सम्मान, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसे कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और परमवीर चक्र यह भारतीय सेना का सर्वोच्च पराक्रम, शूरवीरता एवं बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। और शौर्य चक्र यह भारत में शांति के समय वीरता का पदक है। इसे सैनिकों व असैनिकों को असाधारण वीरता बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य 2024 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य। दोस्तों, तेलंगाना राज्य को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों, वहीं पर आपका झारखंड राज्य, तो झारखंड राज्य आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बना था। और वहीं पर आपका उत्तराखंड राज्य ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य। और दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ राज्य ये 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। और दोस्तों, आपका गोवा राज्य ये 20 मई 1987 को 25वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। इसी लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 को मारा गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।